नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। चलिए बातें करते हैं विथ निमिषा में। आपके बहुत सारे प्रश्न होंगे, बहुत जिज्ञासा होगी और उन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगा कि निमिषा आप इतने 6-7 महीनों से क्या कर रही थीं? कहाँ थीं? क्या चल रहा था आपके जीवन में? तो जी हाँ, मैं इसके पहले का कॉन्टेक्स्ट आपको देती हूँ थोड़ा-सा। तो करीब 6-8 महीने पहले की बात है, मैं अपने एक मेंटर से बात कर रही थी और मैं उनसे कह रही थी कि सर, मैं अर्जुन होती ना तो मैं सुसाइड कर लेती। और यू नो आपकी पूरी स्कूल की पढ़ाई, आपकी कॉलेज की पढ़ाई, सारी इंटर्नशिप्स, एक्सपीरियंसेस आपको जॉब रेडी बनाते हैं, लाइफ रेडी नहीं बनाते हैं। एक इंसान का जन्म होता है, सारी चीज़ें होती हैं, जीवन होता है और वो मर जाता है, यही सोचते-सोचते कि जीवन जीना कैसे है, जीवन था क्या, हो क्या रहा है। बहुत सारे सवाल थे मेरे मन में जिनको मैंने सोचा कि मैं अलग-अलग जगह जाऊँगी, अलग-अलग पंथों को फ़ॉलो करके, अलग-अलग एक्सपीरियंसेस और इवेंट्स में अपने आप को एनरोल करके, बट ये सब कुछ सिर्फ़ एक एस्केप था जिसे हम कह सकते हैं। तो जी हाँ, मैं पिछले 6 महीने से अपनी नौकरी छोड़कर एक गुरुकुल में रह रही थी। बीच में मैंने 1-2 बार ब्रेक लिया कुछ कारणों से और मैं वेदांत की पढ़ाई कर रही थी, गीता, उपनिषद, कुछ और शास्त्र। तो मेरा क्या दिनचर्या होता था, क्या कुछ मैंने सीखा और भी थोड़ा बिहाइंड द सीन जैसा कि जो भी मेरा व्लॉग है। तो पूरा 6 महीने तो मैंने व्लॉग नहीं किया, अभी लास्ट के कुछ 1 आध हफ़्ते से मैं कुछ वीडियोज़ बना रही थी, आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए और अपने फ्यूचर वर्ज़न के लिए, तो फ्यूचर निमिषा के लिए, ताकि रहे कि जब आप निमिषा 23 से 24 साल की हो रही थी, तो जो भी आपके जीवन में परिस्थिति थी, उससे आप कैसे उभरे और जीवन में एक घटना को होने के लिए पीछे कितनी छोटी-छोटी घटनाएँ इन्वॉल्व होती हैं। लाइक एग्ज़ैक्टली 1 साल पहले कोई मुझसे बोल रहा हो तो निमिषा गुरुकुल में रहो। मेरा एक्सप्रेशन मैं बता भी नहीं सकती वो होता, है ना? तो बहुत सारी परिस्थितियाँ, बहुत सारी जीवन की घटनाएँ होती हैं जिनसे आपको ईश्वर कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा होने के बाद, और मैं बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ, अपने आप को मानती हूँ कि मुझे ये पढ़ने का मौका मिला। और वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, शायद आपको कुछ समझ आए, कुछ नहीं समझ आए। तो लास्ट तक जुड़े रहिए, मैं आपको कुछ बताऊँगी अपनी पिछले 6 महीने की कहानी मेरी ज़ुबानी। बाकी कोशिश करूँगी अब से व्लॉग्स रेगुलर हों। और आज ये कोर्स एंड हो रहा है, कुछ एंड तो होता नहीं है, लेकिन आई फ़ील मोर मैं बहुत मतलब बता नहीं सकती, शब्द नहीं है। ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता अपने स्वामी जी के प्रति, गुरु जी के प्रति, भगवान के प्रति एंड ऑल ऑफ इट कंबाइंड। तो अगर आप मुझे पर्सनली जानते हैं तो आप मुझे पर्सनली, मेरी बहुत क्लोज़ सर्कल को ही पता था कि मैं क्या कर रही हूँ। इसका एक कारण ये भी है, मेरे पेरेंट्स रेडी नहीं थे शुरुआत में। दे वर लाइक निमिषा तुम 1 महीने में ही भाग आओगी, और ऐसा नहीं हुआ, मैंने 6 महीने कंप्लीट किया। और ये सिर्फ़ एक कोर्स नहीं था, ये एक रीडायरेक्शन था। सो आई वाज़ ऑन अ पाथ ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, नोइंग द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ। अब ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, अब मैं आपको मेरा दिनचर्या और मेरा गुरुकुल व्लॉग में आपका स्वागत है। जुड़े रहिए लास्ट तक। हर दिन सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार होकर हम लोग सबसे पहले जाते थे मंदिर। मंदिर के रास्ते में गायों से मिल लिया और अब हम करते थे पूजा की तैयारी। तो पूजा, षोडशोपचार पूजा होती है शिव जी की, 11 द्रव्यों से अभिषेक होता है और करीब 1.5 से 2 घंटे ये पूजा चलती थी, जिसमें अलग अलग स्तोत्रों का पठन पाठन आदि होता था और उसके बाद होती थी आरती। तो कुछ इस तरीके से हमारे दिन की शुरुआत होती थी। फिर हम स्वामी जी से प्रसाद लेकर और थोड़ी बहुत बातें कर कर निकल जाते थे। नाश्ता करने के बाद हमारी सब्ज़ी काटने की ड्यूटी लगती थी और सब्ज़ी काटने के बाद हमारी पहली क्लास होती। आइए सुनते हैं। दुर्योधन कितने समर्थ थे, लेकिन इमोशनल प्रॉब्लम क्या, वो कह रहा है कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, हम अपने ही वश में। क्लास के बाद हमारी चैंटिंग की क्लास होती थी, जिसमें हम वैदिक चैंटिंग सीखते थे। और उसके बाद सेवा टाइम, तो आप देख सकते हैं किसी की रोटी बनाने की सेवा, और यहाँ पे देखिए मैं आंटी से बात कर रही हूँ।
25 25 गुरुकुल हमारा घर बन चुका था। बीच बीच में जब ब्रेक्स मिलते थे तो मैं थोड़े थोड़े अपने काम निपटा ली थी, नीम की पत्तियाँ वगैरह तोड़ लेती थी ताकि अपने अंदर की कड़वाहट को और भर सकूँ। और फिर ये देखिए ग्रुप डिस्कशन थोड़ा चल रहा है। अरे ये तो ईश्वर की माया, लेकिन माया है क्या? माया के बारे में समझा हमने, मिथ्या के बारे में समझा, और जो सच्चाई है और हमें उसे कैसे देखना है। फिर अग्निहोत्र जो हम कर्म करते हैं, अग्निहोत्र के बारे में बहुत डिटेल में हमने पढ़ा कि यज्ञ क्या है। यज्ञ सिर्फ आहुति देना नहीं है, हमारा पूरा जीवन ही यज्ञ है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे जो पेट की अग्नि, हिंदू तो मूर्ति पूजक है, तो हमने समझा कि मूर्ति पूजक नहीं है हिंदू, हम भगवान की पूजा करते हैं। कि आपने देखा होगा क्रिश्चियन में ऐसा है कि जब उनकी शादी होती है तो वो रिंग पे किस करते हैं, एक नियम है, एक रिचुअल है। तो उसने बोला क्या तुम सोने को किस कर रहे हो? सोने उसने कहा नहीं, आप तो अपनी, हमने आजकल बहुत मेडिटेशन की बातें होती है ना, ध्यान करो और सब हो जाए, सिर्फ ध्यान से नहीं हो जाता, बड़ी बड़ी बातें हैं ये सब, ठीक है। और फिर ध्यान भी किस प्रकार का है ना। फिर हमने ये जाना कि हमें देखो सब में कमियां हैं। चैन से खाते हुए निमिषा, बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते, ये मैंने पता नहीं किससे सीखी थी। एनीवेज़ आश्रम में अपने खुद के काम खुद करने पड़ते थे, लेकिन आपकी होती थी बहुत सारी प्यारी प्यारी सहेलियाँ। तो ये है प्राप्ति, बहुत क्यूट बच्चे। आपने इसके साथ मेरे और वीडियोस देखे होंगे। महेश्वरी थी, महेश्वरी के साथ में कभी कभी शाम को थोड़ा डांस सेशन हमारा चलता था, मैं उसे सिखा देती थी। जल्दी से चोटी बनवा लो। मैं नेक्स्ट बोलती जाऊंगी तो आप पोज चेंज करना। नेक्स्ट कुछ और करो, अब बीच में दीवार नहीं होना चाहिए। अब सिर्फ मम्मी पापा, हट जाओ तुम लोग। रेगुलरली वाटर करो, ये ब्लैक ब्लैक नहीं दिखना चाहिए। देखो मैं कितने सेट रखती हूँ ना, वाइट रहना चाहिए अपना। मैं भी करती हूँ। मैं चिड़िया हूँ जो खेत को चुग लेती है, खेत पे पेड़ पे घोंसला नहीं बनाती। बहुत रैंडम वीडियो आपको ये लग रहा होगा, लेकिन रैंडम ही हमारी लाइफ है। फिर चलते चलते मैं बच्चों से बातें करने लगती थी। ये 2 बंदर, एक बंदर और एक बंदरिया, हाँ उतरो जल्दी। इससे पहले डांट पीटे। क्या दिखा रहे हो? खाने की चीज है। क्या है इसमें खाने का? हाँ, ओ हो, वेरी गुड वेरी गुड। नीचे आ जाइए अब आप। खाने का क्या है? ये है चीज। मुझे दो। बहुत मस्त है। इसको खाना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। आपको खाना है? और बस यूँ ब्रेक्स ले लेके फिर हमारी क्लास का टाइम होता था। शाम को हमारी संस्कृत की क्लास होती थी, जिसमें हम संस्कृत व्याकरण सीखते थे, संस्कृत के नियम सीखते थे, संधि आदि। तो आप देख रहे हैं मैं कितनी अच्छे से एक्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता था कैमरा ऑन है। गाय के साथ मेरा फेवरेट टाइम होता था। मैं कभी भी चली जाती थी गौशाला में, बिना उनसे समय का पूछे, उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। शाम को आरती के बाद कीर्तन होता था। अभी हम आरती और कीर्तन कंप्लीट करके, जहाँ पे हमारा डाइनिंग हॉल है और जहाँ हम रहते हैं उसकी तरफ हम चल रहे हैं। तो हम चल के दिखाते हैं। और जो रास्ता है वो बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत। इट्स लाइक अब जंगल से निकल रहे हैं। सी, ये हमारा रास्ता है जहाँ से निमिषा भी आपको जाके भी दिखाएगी। मैं आपको चल के दिखाऊंगी 2 पैरों पर। ये इतनी बुरी, मतलब बुरा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मेरा फेवरेट वहाँ छोटू है, और ये छोटू को ना आने नहीं देती यहाँ आगे हैं। वो इतना प्यारा मेरा क्यूटी पाई है, वो अभी आगे आता है तो ये लोग उसको धक्का दे देती हैं। इसमें कुछ नहीं है। आज बस इसी प्रकार हलचल के साथ, अध्ययन के साथ हमारा दिन गुजरता था। रात में जितना मुझे थोड़ा बहुत समय मिलता था, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा काम संभाल लेती थी, एडमिन से रिलेटेड, कुछ ऑपरेशन, सोशल मीडिया, आउटरीच से रिलेटेड। कभी कभी यज्ञ करते थे हम लोग। और एक बात बताऊँ, मेरा बर्थडे भी गुरुकुल के टाइम पे पड़ा। ये देख लिए, जो इन लोगों ने मुझे सरप्राइज़ दिया और बहुत प्यारा सेलिब्रेशन था। और भी
कुछ कुछ घटनाएं मेरे साथ हुई, जैसे कि मुझे पैर में चोट लग गई थी मार्च के पहले हफ्ते में और मेरा पैर टूट गया था। बहुत फ़न मोमेंट्स हैं ये, मेमोरीज़ हैं। भयंकर दर्द हुआ था और लेकिन लोग हमेशा साथ थे। आप सोचिए, अनजाने लोगों के साथ 6 महीने एक नए शहर में, एक नए स्टेट में, सारे जब आप जीवन में और भी चीज़ों से जूझ रहे होते हैं। खैर, इस पे मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगी, अभी आगे बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जैसे जैसे जो समाज में हम जिसको अचीवमेंट कहते हैं वो सब पाती जाऊंगी तो मैं जीवन में हमेशा सुखी रहूंगी। मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा मोमेंट था जब मेरे पास सब कुछ सही चल रहा था, फिर भी मैं खुश नहीं थी। फिर भी मैं वो जीवन के बड़े बड़े जो प्रश्न होते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं इस धरती पर क्यों आई हूँ, मरने के बाद क्या होता है, सही जीवन क्या होता है, और इन सभी प्रश्नों का सवाल मैंने गूगल से पूछा, यूट्यूब से पूछा, माता पिता से पूछा, अपने टीचर्स से पूछा, लेकिन किसी के पास ये जवाब नहीं था। क्योंकि ये जवाब है शास्त्रों में। जैसे जैसे हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस हमारे गुरुकुल की इंफ्रास्ट्रक्चर को लेते जा रहे हैं, इन सवालों के जवाब भी लुप्त होते जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे आपके जैसे युवाओं को कि वो वापस आएँ, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपने धरोहर से जुड़े और एक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु परंपरा वाले गुरु से हम पढ़ें। और जो पूरा ये गुरुकुल का हमारा स्ट्रक्चर रहा, जिस तरह की हमारी लर्निंग रही, मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये तो मुझे कब से चाहिए था। तो ये कोर्स का अंत नहीं है, ये एक नए जीवन की शुरुआत है जहाँ पर मैं जानती हूँ मैं कौन हूँ, जहाँ मैं जानती हूँ कि मैं जो कर रही हूँ वो क्यों कर रही हूँ। और एक लाइन जो मेरी हमेशा से ही बहुत फेवरेट रही है कि यू डोंट रीड गीता टू लर्न हाउ टू एक्ट बट टू अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट एन एक्टर। बहुत सारी बातें, बहुत सारी घटनाएं अगर व्लॉग नहीं की जाएं और मन में सिर्फ अपने लिए रखी जाएं तो वो भी एक बहुत सुखद एहसास देती हैं। गायों के साथ हाईलाइट था, एक मैं अलग से भी वीडियो डालूंगी मेरे गायों के साथ। और अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। हाँ, हरिओम, धन्यवाद। बस हो गया, बोला मैं सही?